सद्गुरु महाराज की जय। महमता कहे हक नासिका, या की शोभा नावे शुमार। कछु बड़ी रूहा मोमिनो जानई जाकी, जाको निषिद्ध ने ही विचार। कहे गुण महमत मोमिनो, नैना रस भरे मासुक के। अपार गुना गिनती मिने, क्यों करावे क्यों करावे। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रकरण 14 इस तरह से पूरा हो रहा है। अब श्रृंगार ग्रंथ का प्रकरण 15 में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, प्रकरण 15 प्रारंभ होने जा रहा है। हक महबूब की नासिका अंग। प्यारे सुंदर साथ जी, गौर निर्मल नासिका, शोभा नावे माय सुमार। आशिक जाने मासुक की, जो खुले हुए पटद्वार, जो खुले हुए पटद्वार। गौर निर्मल नासिका। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रृंगार ग्रंथ से श्रीराज जी महाराज के श्रृंगार, वैसे तो सागर ग्रंथ से ही श्रृंगार की बात है, उससे भी पहले देखा जाए तो रास ग्रंथ में भी योग माया का श्रृंगार से हम बहुत फेमिलियर हैं और संसार में श्रृंगार रस के विषय में बहुत व्याख्या है। संसार में जो साहित्यिक श्रृंगार है वो पंचभौतिक देह का व्याख्या है, जो श्रृंगार रस से दुनिया में जीव और उछल उछल करके उसको संसार में फंसने का, संसार में डूबने का उसको सीढ़ी मिल जाती है। अब ये संसार के श्रृंगार में फंसे हुए जीव को किस तरह से संसार से निकालें। आखिर संसार प्रतिबिंब तो है ही, मृगजल करके तो बोला ही है, खरगोश के सिंह करके तो बोला ही है, आकाश का फूल करके तो बोला ही है। आकाश के फूल करके बादलों में उलझ गए। आखिर फूल शब्द तो आए लेकिन आकाश में नहीं है, कहीं तो है। मृगजल करके जल जानवर में, जल जानवर प्यासी जानवर जल के प्यास से यहाँ पानी है यहाँ पानी है करके भटक रहा है, लेकिन वहां नहीं है जहां पर मृगजल की बात हो रही है। तो जानवर प्यास से ही मर जाता है, लेकिन जल तो कहीं है, वहां नहीं है, कहीं तो है। इसी तरह से खरगोश का सिंह बोलते हैं संसार, वास्तव में सिंह तो नहीं है, खरगोश में नहीं है, लेकिन बैल में तो है, मतलब कहीं ना कहीं तो है। ऐसे ही यहाँ का श्रृंगार झूठा है, यहाँ का संसार का श्रृंगार फंसाने वाला है, लेकिन कोई ऐसा श्रृंगार तो है कहीं ना कहीं जिस श्रृंगार से आत्मा के कल्याण हो, जिससे कहीं न कहीं के पानी से वास्तव में प्यास मिटे, कहीं न कहीं फूल का बगीचा जो जिनमें से रस मिले, ये तो है। ऐसे ही संसार का गुणांग इंद्रियों का श्रृंगार फंसाने वाला है। गुणांग इंद्रियां जो दुख देने वाले हैं, यहाँ का श्रृंगार, लेकिन कहीं न कहीं तो श्रृंगार है, कहीं न कहीं तो सुंदर शरीर है, दिव्य शरीर है। तो उसके लिए सीढ़ी चढ़ाया गया शास्त्रों में कि योग माया का शरीर करके काल माया से योग माया की बात कही। तो योग माया का श्रृंगार भी श्री राज जी महाराज ने रास ग्रंथ में रख दिए।
और अभी सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथों से जो श्रृंगार की बात हो रही है, प्यारे सुंदर साथ जी, ये जो श्रृंगार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अद्वैत ब्रह्म का श्रृंगार है, अद्वैत ब्रह्म का अंगों का वर्णन है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी जहां खड़े होकर के बोल रहे हैं, वहीं अपने मन मस्तिष्क को पहुंचाया जाए, अपनी पात्रता को वहीं पर खड़ा कर दिया जाए। तो श्रीराज जी महाराज स्वयं अपने स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। सुनने वाले अपने अंगना ब्रह्मात्मा हैं, जिनकी परात्म है। तो परब्रह्म परमात्मा ही अपने श्रृंगार को, उन भूली आत्मा को, संसार में जो नकली श्रृंगार में फंसे हुए हैं, नकली शरीर में फंसे हुए हैं, उन आत्मा को इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमुखा। उल्टा श्रृंगार, उल्टा लक्ष्य वाला श्रृंगार में फंसे हुए जीव को, जीव का श्रृंगार तो क्या बहुत है। जीव का जो चिंतन में, चित्त में जो भी उसका कल्पनाएं हैं, आखिर माया की तो कल्पना है, ये उसका श्रृंगार है। बुद्धि में बहुत कुछ करने का निश्चय है, ये बुद्धि का श्रृंगार है जो जीव को घेर के रखा हुआ है। मन का संकल्प विकल्प बहुत है, ये उसका श्रृंगार है। उसके बाद गुण अंग इंद्रियों में जो श्रृंगार दिखाई देता है, कपड़े के माध्यम से, गुण अंग इंद्रियों के सजावट के माध्यम से, आखिर मन का ही तो कल्पना है, स्थूल में दिखाई दिया। इस तरह से सारा संसार का एक दूसरे का आकर्षण करने की वृत्ति में प्रस्तुति है ये श्रृंगार। उसमें जिनको इस संसार का रहस्य मिल गया, उन्होंने बहुत बड़ी किताबें लिखी, श्रृंगार रस, करुण रस, ऐसे करते हुए। लेकिन कोई भी ऐसा श्रृंगार का वर्णन नहीं है जो आत्मा को परमात्मा के साथ मिला है। इसीलिए अध्यात्म विद्या आगे आया। अध्यात्म में अब आत्मा के श्रृंगार की बात कही, अध्यात्म के श्रृंगार की बात कही, ज्ञान का श्रृंगार की बात कही। ऐसे करते 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 ज्ञानियों ने अपने आत्मा का सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत इन जन शब्दों द्वारा आत्मा का श्रृंगार कर दिए। आत्मा को जाति स्मरण कराया गया, तुम सत्य हो, तुम चिद हो, तुम आनंद हो। ऐसे करते हुए अब भक्ति परंपरा में श्रृंगार, परमात्मा का श्रृंगार की बातें करते हुए थोड़ा सीढ़ी चढ़ाया गया। तो अब संसार में सबसे सुंदर श्रृंगार भगवान राम की बातें, भगवान कृष्ण की बातें, उनके स्वरूप ऐसे करते हुए लक्ष्मी का श्रृंगार अनंत आभूषणों से करते हुए तारतम्य सिलेबस में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्यामा जी का श्रृंगार, श्री राजी महाराज का श्रृंगार करते हुए श्रृंगार का भी और महाश्रृंगार, कान का महाश्रृंगार देख लिया कि हमारी प्रार्थना राजी कान से जा रहा है और हृदय में पहुंच रहा है, और हृदय मेहर का भंडार है, उसको आंखों से हम आत्माओं को सिंचन कर रहे हैं। उसकी व्याख्या करते हुए आज प्रवेश हो रहा है। देखते हैं महामती प्राणनाथ जी, इंद्रावती आत्मा, सुहागिन आत्मा अपने सुहाग, अपने मालिक को किस तरह से नासिका से आनंद लेती है। हक महबूब की नासिका अंग। पहला नंबर शब्द तो गौर शब्द प्रयोग किया है। गौर मतलब गोरा रंग।
रंग बहुत होता है, काला, नीला, पीला, सफेद। लेकिन गौर रंग जो है, गोरा, उसको गेहूं का जो रंग माना जाता है, उसकी जो लालिमा है, इस तरह से नासिका संपूर्ण चैतन्य वजूद, चैतन्य स्वरूप को गौर, फिर कहा निर्मल पवित्र नासिका। शोभा न आवे महेश मार, धनी का उस नासिका का श्रृंगार को पार नहीं है। आशिक जाने मासुक की, आशिक आत्मा ही जानती है मासुक का नासिका के विषय में। लेकिन कौन आशिक? जो खुले हैं पटद्वार, जिनको पर्दा खुला हुआ है, वही मासुक जानती है। जो खोले हुए पटद्वार, जिनको पर्दा खुला हुआ है। जो पर्दा खुला हुआ आत्मा कैसी होती है? क्या है पर्दा खुलना? पर्दा खुलना क्या होता है? पर्दा खुलने का अर्थ है कि आत्मा का परात्मा में विश्वास होना। सोया हुआ व्यक्ति सपना में गया है तो उसको निंद्रा उसका पर्दा है। अब उसको सपना में कौन समझाया जाए कि तुम्हारा जो स्वरूप है ये स्वप्न है, तुम्हारा जागृत जो है पलंग में सोया हुआ है। तो सोया हुआ शरीर वास्तविक है, वो पर्दा खुला हुआ है स्वप्न के आगे। लेकिन विडंबना ये है, उदाहरण ही ले सकते हैं, प्रैक्टिकल में कोई सपना इस तरह से सोया हुआ शरीर का वर्णन नहीं करता है। हाँ, सपना में सपना के शरीर का वर्णन किया जाता है, लेकिन जागृत का तो वहां बुद्धि नहीं होती तो कैसे होगा? बस इसी स्टैंडर्ड को लीजिए और 25 पक्ष परम धाम, शाश्वत धाम, बीच में रंग महल, प्रथम भौम, गोल हवेली, सिंहासन, राजश्यामा जी का स्वरूप, वो राजी महाराज के स्वरूप में नासिका को देख रहे हैं जो जागृत है, शाश्वत है, स्वप्न से बाहर है। इस तरह से हम अपने आत्मा को जगा सकते हैं जो खुले हैं पटद्वार। मतलब इस तरह से सृष्टि की पर्दा जिसको खुली हो, आशिक जाने मासुक की, वही एक आशिक रहती है और एक माशुक रहते हैं, बाकी अन्य कोई नहीं है। अब ये आशिक और माशुक जब एकांत प्रिय में, जब माशुक का नासिका ये आशिक दर्शन करती है तो पता नहीं अब क्या उसको झलकता है कि आशिक उसी में टिकी रहती है। गौरा निर्मल नासिका शोभा नावे माहे सुमार, आशिक जाने मासुक की जो खुले हुए पटद्वार। निपट शोभा है आशिक नासिका, निपट मतलब निश्चय ही बहुत बहुत शोभा से ओतप्रोत है धामधनी की धामधनी का नासिका, बहुत शोभा लिए। कैसे? सोहे तैसा ही तिलक, ये नासिका से जो तिलक गया है, ओहो खड़ा चंदन, खड़ा तिलक, सोए तैसा ही तिलक। इसका मतलब नासिका का शोभा है तिलक, और नहीं इनका निम्न। अब ये धामधनी स्वरूप के नासिका के अग्रभाग से जो तिलक ऊपर की ओर गया है, सोहे तैसा ही तिलक, और नहीं इनका निम्न। अब ये नासिका वैसे तो इसे भी सुंदर हो सकता है संसार में, और साकार सिद्धांत में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी
इंद्रियां हैं, स्वरूप हैं, तो उनका भी तो नासिका, देवी देवताओं का नासिका या चंदन पुष्प बन बोल के मूर्तियों की पूजा की जाती है, तो मूर्ति कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं वर्ण करके आया है। तो वहां पर तिलक चंदन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और उससे भी ऊपर उठ करके माता पिता स्वरूप मूर्ति को तिलक चंदन करते हैं। ऐसे करते करते तो क्या राज्य का नासिका भी ऐसे ही संसार के जो पंचभौतिक में चंदन अभिनंदन कर रहे हैं, तो यही शोभा है? बोले नहीं, और नहीं इनका निमुना, वो शाश्वत नासिका है। ये स्वरूप अरस हक, ये हक का अरस का स्वरूप है। ये शोभा नाशवंत नहीं है, ये शोभा सपना का नहीं है। इस तरह से आप नासिका को देखिए। हमने कान का दर्शन किया, आंख का दर्शन किया, तो अब नासिका का दर्शन करवा रहा है। तो अब राज्य का नासिका से पहले हम अपने नासिका को देखें, कल्पना भी करें। जिस चेहरा में नाक न हो तो कैसा दिखता होगा, शोभा तो पता चलेगा। अब ये भी एक लॉजिकल बात है, शुरू से ही सृष्टि में कहीं ऐसा नाक देखा ही नहीं होता तो अच्छा ही होता। नाक है ही नहीं, फ्लैट है, तो सुगंध लेने के लिए कोई बात है, छेद चाहिए तो छेद बना देता परमात्मा यहीं पर। तो बिजली का प्लग जैसा हो ही जाता, दो पोल तो, और सबका ऐसे ही है तो अच्छा ही तो दिखेगा नहीं। फ्लैट बना देंगे तो अच्छा ही तो देखता, सबका नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फिर आंख कमजोर हो गया तो फिर चश्मा बनाने में तकलीफ हो जाता। भगवान परमात्मा को चश्मा देना तो कहाँ टिकाएगा चश्मा, इसलिए सही जगह दे रखा है जैसा तो लगता है। फिर भी जब नाक ही फ्लैट हो गया तो कुछ ना कुछ उपाय निकल ही जाता है, या कोई तोकचे ओकचे दे करके बना देते कहीं चश्मा के लिए। लेकिन अब परमात्मा ने जो सही कारण से बनाया उसको तोड़ मोड़ करने से अच्छा जो है उस नासिका को श्रृंगार करें, तिलक चंदन करें, बहुत अच्छा। ऐसे करते करते नासिका का काम ही क्यों है, क्या है? नासिका बनाए क्यों, रखना ही क्यों नाक? तो नाक बोलते ही बहुत मैसेज देता है। इसको तो गुस्सा नाक में ही है। वैसे भी गुस्सा आ जाए तो पहले नाक लाल लाल हो जाता है। 10 प्राण का हिसाब है, 5 प्राण 5 उपप्राण, उसमें में एक प्राण तो नासिका में रहता है ना। गुस्सा चढ़ने में जल्दी हो जाता है। नाक बहुत भाषा बोलता है ना। नाक ऊंचा रखो, इसने तो हमारा नाक ही काट दिया, ऐसा शब्द है संसार में। नाक का बहुत काम जैसे दिखता है यार। वैसे भी पूरा चेहरा फ्लैट है, ये नाक का हाइट ऊंचा है। फ्लैट चेहरा में नाक का हाइट ऊंचा है, इसलिए हमारा नाक रखो मतलब ऊंचा रखो। हाँ, नाक ही काट दिया मतलब नाक काटने पर शोभा बिगड़ जाता है, इसलिए हमारा समाज में शोभा बिगाड़ दिया, घर में इसने बेइज्जत कर दिए। ऐसे ऐसे कुछ भाषाएं, भावात्मक भाषाएं हैं संसार में। नासिका के ऊपर सब होते हुए भी नासिका का हो सकता है सिर ऊंचा का भाव वहां पर होगा। नासिका का काम जो है चेहरा का शोभा बढ़ाने भी होगा, ठीक है। लेकिन मेन नासिका का काम क्या है? गंध। ज्ञानेंद्रिय में आता है नासिका, और गंध पता चलता है ना। एक बार कल्पना करिए जीवन में नाक न हो। आहा, एक बार कल्पना करिए नाक न हो, है ना। खीर का
सुगंधित खीर किस काम का? क्योंकि वो सुगंध तो जीवा तो लेता नहीं, वो तो स्वाद लेता है, सुगंध तो देता नहीं। एकदम एकदम सुगंधित चाय, चाय भी ले रहे हैं, स्वाद भी ले रहे हैं और नाक सुगंध भी ले रहा है, ऐसा। फूल का पूरा फूल है, आंख ने देख लिया कितना बढ़िया है, लेकिन अगर नाक हो तो सुगंध तो संसार में जीव फंसने का यही गुनांग इंद्रिय है। कान से शब्द में फंस जाता है, आंख से रूप में फंस जाता है, नासिका से गंध में फंस जाता है, जीवा में से स्वाद में फंस जाता है, चमड़े में से स्पर्श में फंस जाता है। तो अन्य प्राणी के लिए कहा, कोई प्राणी एक ही में फंस जाता है, एक ही तत्व में फंस जाता है। बोलते हैं ना, मृग शब्द में फंस जाता है, मछली स्वाद में फंस जाती है, ऐसे ऐसे हाथी स्पर्श में फंस जाता है। मनुष्य का तो 500 इंद्रिय एक्टिव है, मनुष्य का तो 500 इंद्रिय एक्टिव है, तो ये कैसे निकलेगा ये जीव इन इंद्रियों के बस में होने के बाद? ओ नासिका बोलते ही हमारे अंतस्करण में गंध, और गंध 2 प्रकार का है, दुर्गंध और सुगंध। लेकिन नाक अपना काम निष्पक्ष कर देता है। निष्पक्ष, कहीं से दुर्गंध आ गया तो है दुर्गंध आ गया, नाक ही बोलता है। अब इसमें भी डिपेंड करता है, तो एक निष्पक्ष बोलने पर भी अब अपने वृत्ति अनुसार का पक्ष विपक्ष हो जाता है। अब हमको सिगरेट पीने की आदत नहीं है, तो सिगरेट का धुआं आया था करके हमको वो धुआं गंदा अच्छा नहीं लगता। अब जो पीता है उसको तो आधा उदी तो उसी धुआं से काम चला लेता है, सिगरेट के धुआं से। एक आदमी बस में सिगरेट पी रहा था, उसका धुआं फेंक रहा था, तो दूसरा आदमी जो नहीं पीता था उसके बगल में बैठा, वो अब उसके मुख से आधा धुआं जा रहा है, तो वो फेंकता है धुआं उधर से, बेचारा उसको इनहेलेशन अंदर जा रहा है, तो चिल्लाया बेचारा, तुम बाहर जाके पियो, ये सामने में क्यों पीते हो, तुम्हारा आधा धुआं तो मेरा मुख के अंदर जा रहा है। तो ये बोलता है 1 रुपये दे, मेरा 2 रुपये का सिगरेट पी रहा हूँ, तो 1 रुपये को तो मेरे अंदर था, 1 रुपये तेरे अंदर जा रहा, तो दे 1 रुपये, बोलते आधा आधा कर ले। हाँ? नाक का बहुत काम दिखता है संसार में, और जीव फंसता है ऐसे ही सुगंध दुर्गंध में। अब उसका काम ही, जब से जीव का स्थूल शरीर मिला, अब बाल्यावस्था से ही वो सूंघते 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 अंतिम श्वास तक ये सूंघता ही रहता है। अब जीव को उद्धार कैसे हो? तो परब्रह्म परमात्मा का नासिका का वर्णन करते हुए अब ये नासिका का परातम मूल मिला में परातम में नासिका है। वो नासिका परात्मा का नासिका श्यामा जी का नासिका है। श्यामा जी का भी नासिका का परात्मा श्रीराज जी की नासिका है। वो नासिका का वर्णन यहाँ धरती पर मामति प्राण जी द्वारा हुकुम ने उतारा है। अब वो नासिका को ध्यान करें, चिंतन करें, ताकि संसार का नासिका भूल जाएं। काम तो नासिका का सुगंध लेना है, और वो परम धाम में जैसे असहज दर्द दुख नहीं है, वैसे ही परम धाम में नासिका के परातम में
दुर्गंध का कोई नाम ही नहीं है। इसलिए शुद्ध पवित्र। समझ में आई बात? परमधाम में ब्रह्मात्माओं ने दुख नहीं देखा था, असत और दुख नहीं देखे, इसीलिए यहाँ लाए। ये तो सब हमारा कॉन्सेप्ट में ऐसे ही बोल रहे हैं। तो ये भी है, मतलब इसी तरह से है कि परात्मा के नाक से दुर्गंध कभी देखा ही नहीं था, मतलब दुर्गंध का अनुभव ही नहीं था नासिका को। इसलिए दुर्गंध का अनुभव कराने के लिए खेल में सुगंध और दुर्गंध का दोनों क्लास लगा दिए। अब उसको जीव उसी दुर्गंध नासिका को लेके संसार में फंस रहा है, शरीर में फंस रहा है। परात्मा के नासिका में दुर्गंध का कोई नाम ही नहीं। और संसार में दुर्गंध फिर किसको बोलेंगे? एक मछली बेचने वाली मछुआरी, वो एक उसके एक बास्केट है, वो लगा के सोती है तो उसको बढ़िया नींद आती है। लेकिन वही बास्केट मछली का जो गंध है और उस तरफ एक साधारण आदमी को दिया जाए जो फूल का व्यापार करते हैं, जिनके बास्केट में हर टाइम सुगंधित फूल वो बेचा करती है। अब दोनों एक आपस में धर्मशाला में सोना हो और वही बास्केट तकिया बना के सोना हो, तो अगर बास्केट इधर उधर हुआ, एक आपस में चेंज हो गया, तो दोनों को नींद नहीं आती। वो मछली का गंध लेकर के उसको आराम से सोती है और ये फूल का सुगंध लेकर के आराम से सोती है। तो अब यहाँ पर कैसे विवेचन करेंगे कि नासिका का क्या दोष? उसको फूल का सुगंध अच्छा नहीं लग रहा है, उसको मछली का सुगंध गंध अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों को नींद नहीं आ रही है। जब उसका मछली का बास्केट दिया गया तो उसमें उसको तकिया बना करके बढ़िया से सो गई। अब ये नाक दुर्गंध का लेने वाला है कि सुगंध का लेने वाला है? इसलिए नाक खाली गंध देने वाला है। अब गंध के साथ परमात्मा ने शास्त्र दिया और मनुष्य को कॉमन सेंस दिया, और ये कॉमन सेंस से आप पकड़ना चाहिए कि वास्तव में ब्रह्म परमात्मा जैसे सच्चिद आनंद अनंत साकार प्रेम जीवन सुंदर है, प्रत्येक गुणांग इंद्रियों भी सच्चिदानंद परक है। और ये असज दुख संसार के अंदर सब मिश्रित है, गंध भी है, दुर्गंध भी है, हर प्रकार का है। इसलिए नासिका का सुंदर शोभा श्रृंगार परम धाम का खुशबू को आनंद लेती है। अब चलिए, अब अभी इस तरह से ध्यान और चिंतन को आगे बढ़ाएं कि संसार का ये सब नासिका का गुण देखने का, फंसने का सारा संसार का यहाँ ये सब देखते हुए अब सुरता चढ़ाइए, अब सुरता चढ़ाइए। जिस तरह से आप परात्म में सुरता चढ़ाते हो, राज्य का गुणांग इंद्रिय आप देखते हैं आत्मा स्वरूप में, ऐसे आप धामधनी के नासिका में आप केंद्र बिंदु हैं। तो नासिका राज्य महाराज के काम तो वही गंध ही लेना है। अब ब्रह्मात्माएं भोग बनाते हैं परमधाम के रसोई की चौक में, नासिका को याद करिए। फूलबाग नूरबाग में चलिए, फूलबाग नूरबाग में कितने फूल है, सुगंध का भंडार है।
ये सब जो है उस नासिका का खुराक है। तो आप विचार करिए, हमारी परात्म की जो नासिका है उसका खुराक देखिए। तो 7 घाट में फल लगे हुए हैं, केल है, लीबोए है, अनार है, जाम्बू है, नारंगी है, हाँ? नारंगी संतरे का जो पीला रंग, अंदर भरा हुआ रस, उसको सुगंध लीजिए, पूरा महकता हुआ। और बड़ी रांग के घाटों से सभी फलों को ले आइए और कुंजनी कुंजवन का फूलों का सुगंध ले आइए, परमधाम का सारे फलों का फूलों का सुगंध ले आइए। हवाएं कैसे, वो हवा चैतन्य हवा है, पूरा महकता हुआ परमधाम का सुगंध राजी महाराज का नासिका का खुराक है। तो कितना प्रेम उसमें भी रस। जैसे माँ घर में भोजन बनाती है और पूरा भाव से मसाला डाल रही है, जीरा जामन जो भी है, तो बच्चे जाते हैं, मम्मी भोजन क्या बनाए? आह मम्मी, माँ कितना सुगंध आ रहा है ना, पूरा रसोई घर चकाचक सुगंधित है। वो आती खुशी व्यक्त हो रही है। तो संसार में भी फूलों के, पूरा रोज गार्डन में चलिए, फूलों के गार्डन में चले, कभी कभी फ्लावर एग्जीबिशन लगता है, वहां जाइए, पूरा महकता हुआ। उसमें रात की रानी जो हमारे साधनालय में खिलती है, रात की रानी, पूरा रात को ऐसे परिक्रमा करते समय इतना सुगंधित होता है, शांति आनंद आता है। संसार में शांति के साथ अशांति भी है ना, परमधाम में अशांति दुर्गंध तो कुछ है ही नहीं। तो एक बार छलांग लगाएं कि सब अंग ऐसा कर लिए कि निकसो ब्रह्मांड फोड़। तो प्राणनाथ जी ने सरलतम उपाय कि परमधाम श्री राजी महाराज का नासिका का वर्णन, दिव्य परमधाम में दिव्य फूलों का वर्णन, फूलों में बैठे भंवरा का वर्णन, सब चैतन्य भंवरा भ्रमर चैतन्य स्वर में गुनगुनाते हुए फूलों का सुगंध ले रही है। इसी तरह पूरा 25 पक्ष परमधाम में ब्रह्मात्माएं, आनंद ही आनंद, नासिका का खुराक। अब ये सब सुगंध का मालिक राजी महाराज का हृदय है। राजी के हृदय में सोच है कि ये दिव्य परमधाम का जो शोभा है, जो सुंदरता है, जो खुशबू है, ये वहां की विशेषता है। तो आप विचार करिए, तो परमधाम का खुशबू राजी महाराज का ही खुशबू है। जो राजी महाराज 25 पक्ष परमधाम को सुगंधित कर रहे हैं, तो उनके नासिका में कितना सुगंध होगा, ये साक्षात स्वरूप है। तो अब इस तरह से परमधाम के केंद्र बिंदु में राजी महाराज और राज्य का अंगों का वर्णन करते हुए सुगंध लेने वाले नासिका का वर्णन हो रहा है। और नहीं इनका निमुना ये स्वरूप अरस हक, कई खुशबुए अरस की। अब आइए 54 नंबर 3 में क्या बोला, कई खुशबुए अरस की लेवत है नासिका। तो दिव्य परमधाम का वर्णन जो है राजी ने परिक्रमा ग्रंथ में किए हैं। तो पहला तो 25 वर्ष परमधाम आप हृदयंगम करिए और उसमें सामग्रियां हक जाता जिसका स्वरूप ही सत्य है,
चित्त से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। तो ऐसे ऐसे फूलों की पाखड़ियों से, जिस पाखड़ी के पीछे सत है, जिस पाखड़ी के पीछे चिद है, सब कुछ जानती है ये पाखड़ियां, जिसके पीछे आनंद का स्वरूप है। अब ये सच्चिदानंद पाखड़ियों से जो सुगंध निकलता है, तो परम धाम राजी महाराज का नासिका किस तरह से उसको स्वीकार करती है। इसका आनंद तो क्या बताएं, प्रैक्टिकल बात है। किसी ने सुगंधित फूल लाके आपको दिए, देखो तो ये कितना सुंदर स्मेल है, कितना बढ़िया है करके नाक आप उनका आगे लिए, अब करके आपने नाक घुमा दिया, तो बेचारा वो सुगंधित फूल लेके आने वालों के हृदय क्या होता है? होता है कि नहीं होता? सुंदर भोजन सुगंधित ले आया, सुगंधित भोजन है, वासनापूर्ण है, ठीक है ले आओ, नाक बंद कर दिए और खाने। तो खिलाने वालों को शोभा है इसमें। सभी गुण अंग इंद्रिय अपने 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 जगह में कितनी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो राजी महाराज का नासिका को आशिक देख रही है इंद्रावती आत्मा, कई खुशबुएं अरस की लेवत है नासिका। दो नेत्रों के बीच में शोभा, क्यों कहूं सुंदरता। गुण में सुगंध ले रहे हैं और बाहर की शोभा में दोनों आंखी की आंखों के बीच में चंदन से, तिलक से श्रृंगार की हुई नासिका आशिक देखते रह जाती है। और धनिक इस नासिका का दर्शन से 25 पक्ष परम धाम तो सुगंध से भरा हुआ, यत्र तत्र सुगंध ही सुगंध है। अब वो सच्चिदानंद सुगंध को लेने वाली शेर, मृग, सारा जानवरों को देखिए। और ऐसे ही नहीं, परम धाम के तो फल का काम है सुगंध देना, नाक की बात। फल स्वयं उसका रस स्वाद स्वयं करती है। कैसे? वो अद्वैत होने के नाते एक फल खा भी सकता है, खिला भी सकता है। खिलाया उतना ही प्रेम, खाया उतना ही प्रेम। एक एक गुणांग इंद्रिय परम धाम के खुशबू को हो, चाहे स्वाद को हो, चाहे जो भी हो, मल्टी में फैल जाता है। वो आनंद पूरा, जैसे हम घर में सुंदर भोजन हुआ तो 8-10 का परिवार जो है सब एक बार के लिए प्रफुल्लित होते, खुशी होते। संसार का नियम है, नेक्स्ट में तो वही दूसरे कलर लेता है। लेकिन 1 सेकंड के उदाहरण ले सकते हैं। सुगंधित भोजन जो है, सुंदर भोजन कर रहे हैं, सबके एपिटाइट अभी जगा हुआ है, सब भूख लगी है, तो कितना स्वाद से खाएंगे। एक ही साथ देखिए, दिव्य परम धाम में एक ही साथ राज्य का ही नासिका नहीं, संपूर्ण जानवरों का, 12,000 ब्रह्मात्माओं का, सब का सब नासिका से एक ही साथ राजी महाराज जब नासिका से फलों का सुगंध लेते हैं तो सब में वो व्यापक होता है। और अद्वैत होने के नाते उसका इंद्रिय से जो आनंद अनुभव कर रहा है, उसका डबल आनंद अपने को में होता है। ऐसा चैतन्य लीला का गुणांग इंद्रिय है ये। कान कहो, नाक कहो, जीवा कहो, समझ में आया? इसलिए कई खुशबुएं अरस की उन्होंने कहा लेवत है नासिका। दो नेत्रों के बीच में शोभा, क्यों कहूं सुंदरता। रंग उजलाई अरस की झाई झलके कशुभ बका। कशुभ का अर्थ होता है चेहरा में जो एक
एक कांति है। खुशबू, कशुभ मतलब डिजाइनिंग है और कशुभ मतलब सुगंधित है, इस तरह से लेना है। रंग उजलाई, उजाला उजाला रंग अरस की, मतलब पूरा स्पष्ट उजलाई। झाई झलके खशुब बक्का, झाई मतलब परछाई, झलकता है कशुभ का, मुख का क्रांति, सुंदरता, बक्का अखंड का। जब जब नासिका का जो बनक है ना, उसमें से इतना प्रकाश देत सलू की कई सुख, ये जो नाक की सलू की ये सुंदरता है, हम आत्माओं को अनंत अनंत सुख मिलता है। रूह नयन को नासिका, रूह के नयन को नासिका बहुत सुख देती है। नयन को क्यों बोला? नासिका को नयन देखती है, जैसे देखने वाला नयन फिर देख करके राज्य को व्याख्या करते हैं, उतना ही आनंद है। ऐसे करते करते जागृत आत्मा का महामती प्राणनाथ जी का नासिका का वर्णन यहाँ शब्दों में आया, लेकिन उसका असली स्वरूप तो राज्य के पास ही है। रंग उपजाए अर्श की, झाई झलके कशुभ बक्का, देत सलू की कई सुख, रूह नयन को नासिका। अब इस तरह से ये छब फब कोई भांत की, नीलाट तिलक बिच नयन, ये आशिक नासिका देख के पावत है सुख चैन। आशिकी मासुक नाक, ये नासिका को बनक को देखते हुए क्या बोलते हैं? ये छब, ये छवि, फब सुंदर शोभा, ये छवि की शोभा कोई भांत की अलग ही डिजाइन का है। नीलाट में या तिलक बीच नयन होते हुए नाक तक आया है। ये आशिक नासिका देख के पावत है सुख चैन। आशिकी जो है इस तरह से आशिक के नासिक जो आशिक जो है ये नासिका देख करके पापन पलों पर, ये पाप, ये जो पापण है पल है वो पलकों में पर मतलब वहीं पर स्थित है, मतलब उसमें पल नहीं ले रहे हैं, स्टैच्यू हो गया है पल। तो नाक से सुगंध ले रहे हैं और वो फल का नाम से, फूल का नाम से सुगंध लेना और व्यापक है। सुगंध तो आ रहा है पता नहीं, जैसे स्वाद में स्वाद तो आ रहा है लेकिन क्या चीज है पता नहीं चल रहा है। तो नाम भी पता चले और स्वाद भी पता चले, उसका आनंद तो कुछ और रहता है। ऐसे ही नासिका राजी महाराज का संपूर्ण फल फूलों का सब का नाम उनका सुगंध से सब परिचित हो रहा है, गुणांग इंद्रिया। तो ऐसा धनी का नाक से, नासिका से क्या नहीं संभव हो सकता है परम धाम को उजागर करने के लिए। इसलिए आइए सुंदर साथ जी, संसार में रह करके सभी गुणांग इंद्रियों को प्राणनाथ जी देख रहे हैं, हमारा चित्तवृत्ति को परम धाम पहुंचा रहे हैं। अब धनी कई नासिका देखने से अब जीवन बचेगा। संसार को नासिका हेर्दै के गर्नु हो? कति राम्रो नाक भनौ, नाकको भित्रबाट चाहिँ के बग्छ त्यो चाहिँ याद गर। स्वामी चिन्मयानंद हम ब्रह्मचारियों को कहा करते थे, ब्रह्मचारी जो भी है, स्वामी चिन्मयानंद की बात कर रहा हूँ। You fellow, seeing the beautiful nose of a beautiful woman,
You get attracted foolish. Don't you know what flows from inside? ऐसा तीर जैसे देते थे कि वाह। इसको बोलते हैं वेदांत में प्रतिपक्ष भावना। नाक अट्रैक्टिव है लेकिन अंदर का क्या बहता है, इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। साधना क्रम में संसार के गुणांग इंद्रियों से उठने के लिए भयंकर वाणी द्वारा, संतों के तीर जैसे वाणी द्वारा ही इससे अटैचमेंट बच जाते हैं और इससे डिटैच होते हैं। जब ये संसार के गुनाह डिटैच होकर के जब योग माया फिर राज्य फिर परम धाम का जब होता है तब थोड़ा लज्जत आता है। नहीं तो यहाँ को छोड़ करके वो सुगंध तो छोड़ दीजिए, वो सुगंध भी ला करके दुर्गंध में डाल देते हैं। जीव बहुत खतरा है। यहाँ से छोड़ के उठने तो और परम धाम का लेना तो नहीं। भारत के मंत्री ने बोला था ना, आप तो विदेश जाइए, आप विदेश में जाकर राष्ट्रपति के साथ संगत करें, आप अंग्रेजी सीख पाओगे। मंत्री ने बोला, भारत के मंत्री ने, हम अमेरिका जाके अंग्रेज नहीं सीखते, उसको यहाँ बुलाओ, यहाँ मेरे 3 दिन में उसको हिंदी सिखा देता। ये नाक परम धाम का आनंद लेने को नहीं है, परम धाम का नाक ये उतार हम दुर्गंध बना देते हैं। ऐसा जीव है यहाँ, बहुत कड़क जीव है ये। इसीलिए कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्जा जिमा के मामती बैठे न ठौर। ये स्वप्नावत शरीर गुणांग इंद्रियों का दुर्गंध सुगंध में भूले हुए से बाहर निकले। बाहर निकल करके योग माया का भूमि, योग माया का श्रृंगार का आनंद नासिका से ले। और योग माया में भी अक्षरातीत का अंशात अंश से लीला की है, तो योग माया का सुगंध से परात्मा का सुगंध, परम धाम का 7 घाट का सुगंध, फूलबाग नुरबाग का सुगंध, कुंजनी कुंजवन की सुगंध, ऐसे करते 25 वर्ष परम धाम का आनंद को ग्रहण करने वाले राज्य महाराज का नासिका कैसा होगा। इतना सहूर करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। रंग उपजाए ए छब फब कोई भात की, नीलाट तिलक बिच नैना, ए आशिक नासिका देख के, पावत है सुख चैन, पावत है सुख चैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम।